कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सेक्टर 15, सोनीपत, हरियाणा। प्रासुक जल से जिनवर जी का नवन कराओ रे, प्रासुक जल से जिनवर जी का नवन कराओ रे, प्रासुक जल से जिनवर जी का नवन कराओ रे, प्रासुक जल से जिनवर जी का नवन कराओ रे। कलशों से धारा हो कलशों से धारा सब रोज कराओ रे, प्रासुक जल से जिनवर जी का नवन कराओ रे। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमो नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग उपसर्ग विनाशनाय घाति कर विनाशनाय अघाति कर विनाशनाय अपवायम छिंद छिंद मृत्यु अति काम राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में हम सभी का तंत भक्ति भाव पूर्वक बारंबार नमोस्तु करते हुए जलादि अर्घ्यम निर्वपामति। भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाई मौसम, भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाई मौसम, आया है पर्व 10 लक्षण कितना आनंद छाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाई मौसम, आया है पर्व 10 लक्षण कितना आनंद छाया है। धर्म स्नेह बंधुओं, भारतीय मानस में सत्य के प्रति अगाढ़ आस्था है। इसका अस्तित्व अमिट है। क्षण क्षण धुंधलाते काल पत्र पर अंकित सभी घटनाएं मिट जाती हैं, किंतु सत्य पर किए गए हस्ताक्षर कभी मिट नहीं सकते। जीवन के अंधेरे मोड़ पर सत्य एक पारदर्शी आंख है। सत्य से स्वाधीनता मिलती है और स्वाधीनता हमें सत्य प्रदान करती है। महानुभाव, समय सत्य के सिवाय हर चीज के पर कुतर देती है। शास्त्रों में उल्लेख है, जो 12 वर्ष तक सत्य बोले, कुविचार उत्पन्न ना हो, उसे वाक सिद्धि हो जाती है। क्योंकि सच्चम खु भगवम, सत्य ही भगवान है। सोते उठते, खाते पीते बोलते हुए भी जिसके अंदर से सत्य का प्रवाह बह रहा हो, उसकी वाणी में जो भी निकलेगा वह सत्य ही निकलेगा। सच्चम वै
अमृता वाचा, सत्य ही अमृत वचन है। और वचन कोई वचन नहीं, सत्य ही अमृत वचन है। नास्ति तथ्यात् परो धर्मा, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं हो सकता। जो सत्य से विचलित होता है वह शमशान की तरह त्याग देने योग्य है। चाहे वो कितना ही लोक ख्याति अर्जित किया हो, चाहे बड़ी बड़ी प्रतिष्ठाओं को उसने अगेन किया हो, लेकिन जिस व्यक्ति की जिंदगी में सत्य से कोई संबंध नहीं, वो शमशान की राख की तरह। आचार्य कुलभद्र सार समुच्चय में कहते हैं, सत्येन शुद्धते वाणी, वाणी की शुद्धि सत्य वचन से रहती है। वाणी की शुद्धि सत्य वचन से रहती है, इसीलिए सत्यपूतम वदेत वाणी। सत्य के छन्ने में छानकार शब्दों को बोलने की आवश्यकता है। शब्दों को छान छान कर बोलने का मायना है भाषा समिति पूर्वक। हम क्या बोलने जा रहे हैं, हम पहले अपने कानों से सुन लें, क्योंकि हमारी आत्मा ही संदेह के क्षणों में सुप्रीम जज होती है। जब कहीं कोई बात स्पष्ट नहीं होती है तो हमारी आत्मा, हमारा अंतःकरण सत्य का उद्घाटन करता है। महर्षि चरक कहते हैं, जिह्वा वाक् इंद्री है, वाक् च सत्या ज्योतिस्तमो अंधता। जिह्वा इंद्री वाक् इंद्री है, सत्य वाक् ज्योति स्वरूप है, और मिथ्या वाक् तमः स्वरूप। इसलिए झूठ बोलने वालों को हर समय भय लगता है। कह दिया जाए चोर की दाढ़ी में तिनका, तो चोरी करने वाला दाढ़ी में हाथ लगाता, कहीं भूल से तिनका तो नहीं चिपक गया। सच पथ पर चलने वाले के लिए किसी बात का कोई डर नहीं होता है। धर्म स्नेह बंधुओं, आज शुगर कोटेड युग है। हर पदार्थ पर दूसरा आवरण चढ़ा है। पदार्थ की भांति सत्य भी अपने मूल रूप में नहीं मिलता, किंतु शुगर उतरने के बाद भीतरी पदार्थ की कड़वाहट का बोध होता है। किंतु सत्य की स्थिति इससे भिन्न, वह आवरण उतर जाने के बाद अत्यधिक दैदीप्यमान होने लगती है। इसलिए कहते हैं, सत्य की दीप्ति में माधुर्य का पूरा योग रहता है। ऐसा दीप्त और मधुर जो सत्य है, वही जगत में सारभूत है, और वही सत्यमेव जयते का प्रतीक है। शुभचंद्र आचार्य ज्ञानारणों में बतलाते हैं, धर्मनाशे क्रिया ध्वंसे स्वसिद्धांतार्थ विप्लवे अप्रष्टैरपि वक्तव्यम तत्स्वरूप प्रकाशने। धर्मनाश होने की स्थिति में शास्त्र विहित अनुष्ठान का विनाश होने पर अथवा परमागम के अर्थ के नष्ट होने पर सत्पुरुषों को बिना पूछे ही शास्त्र का उद्घाटन करना चाहिए। बहुत बार ऐसा देखा जाता है, अज्ञानी जन कसाय के वशीभूत होकर के
बहुत सारा झूठ बोलने के लिए, प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण रखने के लिए शुरू हो जाते, तब आचार्य कहते धर्म नासे। जहाँ धर्म का नाश हो रहा हो वहाँ बिना कहे ही बोलने की आवश्यकता है, वरना झूठा आदमी ध्वज गाड़ के निकल जाएगा। धर्म नासे क्रियाध्वन से, पूजन का वक्त हो, नमस्कार का वक्त हो, गलत तरीके से पूजन कर रहा हो, परमात्मा को नमस्कार कर रहा हो, तो भी उसके लिए बतलाने की आवश्यकता है। ये जिन शासन का आदेश है, अप्रस्थैरपि वक्तव्यम, बिना कहीं बतलाना, नहीं तो अज्ञानियों का स्वर ऊंचा हो जाता है, क्रोधी की आंख बंद हो जाती है और मुख खुल जाता है। ऐसे वक्त भी हमें सत्यनारायण की कथा याद आ जाती है कि जनेऊ में चाकू लगा लेता है और कहता है झूठ बोल जाऊं तो जिह्वा काट लूंगा, और सारे दिन झूठ ही बोलता रहता है, सारे दिन झूठ बोलता रहता है। ऐसे आदमी के लिए कहाँ कौन सा जीवन में फायदा होने वाला है। मुझे ऐसे क्षणों में एक बात याद आती है। किसी ने पूछा, महाराज मिर्ची किस मौसम में लगती है? मिर्ची किस मौसम में लगती है? मैंने कहा इसका कोई मौसम नहीं होता, जब सच बोलो तभी मिर्ची लगती है, जब सच बोलो तभी मिर्ची लगती है। सच वह दौलत है जिसे पहले खर्च करो और जिंदगी भर आनंद पाओ। कितने लोगों के लिए मिर्ची लग जाती है क्योंकि वह असत्य का, झूठ का सहारा लेने वाला है, और झूठ वह कर्ज है जिससे क्षणिक सुख पाओ और जिंदगी भर चुकाओ। सच वह दौलत है जिसे पहले खर्च करो और जिंदगी भर आनंद पाओ। सच बोलने का महानुभाव सबसे बड़ा फायदा यह है कि याद नहीं रखना पड़ता। कल क्या कहा था, आज क्या कहना है, किससे क्या कहा है, कहाँ कहा है, ये सारे क्वेश्चन सत्य बोलने वालों के लिए नहीं होते। झूठ बोलने वालों के लिए बहुत सारी चीज़ें याद रखना पड़ती है। जिन्होंने सत्य को त्याग कर झूठ की शरण ली, उन्होंने अपना जन्म जुए में गंवा दिया। सत्य हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही कीमत है। सत्य कहीं पुराना नहीं पड़ता, झूठ हमेशा पुराना गड़बड़ होता रहता है। हम पूछते हैं आपसे, गाय कबीरा कुआ एक है पनहारियाँ अनेक, भेदभाव वर्तन करें नीर एक का एक। जैसे गायें अनेक रंगों की होती हैं किंतु उनका दूध कैसा होता है? सफ़ेद गाय का सफ़ेद, लाल गाय का लाल, काली गाय का काला होता है क्या? जैसे गायें अनेक रंग की होती हैं लेकिन उनका दूध सफ़ेद ही होता है, उसी तरह सत्य प्रवर्तकों के कथन में भाषा भेद हो सकता है लेकिन भाव भेद नहीं होता। जैनों का सत्य, महावीर का सत्य अलग है, बौद्धों का सत्य अलग है, वैष्णव का सत्य अलग है। ऐसा नहीं हो सकता, केवल भाषा भेद हो सकता है। इसलिए हमारे लिए इस बात का विचार करना है कि हम जब कभी बोलते हैं तो उस चीज़ को बोलना चाहिए जो लोक में सारभूत है। लोक में सारभूत केवल सत्य ही है, सत्य ही परमेश्वर है। सत्य खान से निकले हुए
स्वर्ण की भांति शुद्ध और खरा होता है। इसका अनुसरण निश्चय ही पृथ्वी पर स्वर्ग है। जिसका मन सत्यशीलता में निमग्न रहता है, ऐसा पुरुष तपस्वी से ही महान और दानी से भी श्रेष्ठ होता है। वह कहीं उच्छृंखल ना हो जाए, ऐसी सतर्कता ध्यान में रखते हुए जिनसेन महाराज कहते हैं, दान पूजा शील और उपवास तभी सार्थक माने जाते हैं जब उनमें सत्यता हो। दान के साथ भी झूठ छिपाओ, पूजन के साथ भी झूठ चल रहा हो, संयम के साथ भी गड़बड़ी हो, उपवास के साथ भी सत्य की पुट ना हो। कितने प्रकार के उपवास होते चले जा रहे हैं। उपवास का मायना होता था चारों प्रकार के आहार का त्याग, लेकिन भारत की राजधानी और एनसीआर के आसपास तो उपवास की बहुत सारी वैरायटी हो गई है। सत्य शुगर कोटेड हो गया और हम सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा अमल कर लिया। सत्य क्या है? सत्य बोधतम प्रोक्तम, प्राणियों का हित करना और यथार्थ बोलना ही सत्य है। जिसमें प्राणी मात्र का हित हो और यथार्थ सच कहने की आदत पड़ जाए, वही आदमी इस युग में श्रेष्ठ हो सकता है। धर्मात्मा सत्य की नौका पर चढ़कर सुकृत के तट को प्राप्त करते हैं। एतद अर्थ जीवन भर सत्य नौका पर असवार रहना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो और प्रिय बोलो। सत्य और प्रिय ही हमें शिव की ओर ले जाने वाले हैं। हम ज़्यादा क्या कहें, सत्य के विषय में बहुत कहा नहीं जा सकता है, झूठ के विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आज सत्य बोलना है। सत्येन उज्ज्वलम मुखम, सत्य से चेहरा दिखाने लायक रहता है। झूठ बोलने वाला आदमी न मुंह छुपा कर जियो न सिर उठा कर जियो, विनम्रता के साथ जियो, सत्य बोलने की कोशिश करो। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सेक्टर 15, सोनीपत, हरियाणा।